बड़ा नेता वही जो बड़ी भीड़ खींच सके। राजस्थान की सियासत में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की पहचान ही उनके पीछे चलने वाला जन सैलाब है। लेकिन सोचिए क्या हो जब अपनी रैलियों में लाखों की भीड़ जुटाने वाला यह सांसद रात 2 बजे एक धरने में पहुंचे और सामने सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को। जाहिर है बेनीवाल का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। जोधपुर के बिलाड़ा में जब बेनीवाल ने खाली कुर्सियां और कम लोग देखे तो उन्होंने अपने ही समर्थकों को खरी खोटी सुना दी। ये तक कह दिया कि इतने बड़े गांव में 50,000 की भीड़ होनी चाहिए थी। अगली बार पूछ कर आऊंगा कि भीड़ कितनी है। आखिर बेनीवाल ने भीड़ को लेकर सरपंच और एमएलए वाला क्या तंज कसा और कैसे एक महिला की खिचड़ी ने उनका गुस्सा शांत किया। आइए इस दिलचस्प सियासी किस्से का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की, जो अपने बेबाक और ठेठ अंदाज के लिए जाने जाते हैं। राजनीति में जब बात भीड़ की आती है तो बेनीवाल कोई समझौता नहीं करते। पूरा वाकया जोधपुर के बिलाड़ा इलाके के एक गांव के है। यहाँ ग्रामीण किसी घटना को लेकर आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर धार देने के लिए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को बुलाया गया। रात के 2 बज रहे थे जब बेनीवाल का काफिला वहां पहुंचा। सांसद पूरी एनर्जी के साथ आए थे, लेकिन सामने मुट्ठी भर लोगों को देखकर उनका मन खट्टा हो गया। बेनीवाल ने माइक पकड़ा और सीधे अफसोस जताते हुए कहा, बड़ा दुख है, इतना बड़ा गांव, बिलाड़ा जैसा मजबूत इलाका, फिर भी इतनी कम संख्या। इतने बड़े कार्यक्रम में तो कम से कम 50,000 लोग होने चाहिए थे। अब एक न्यूज जर्नलिस्ट के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि बेनीवाल ने इस दौरान क्या क्या कहा और उनके तंज के सियासी मायने क्या है। पहला पॉइंट, अब बिना पूछे नहीं आऊंगा। बेनीवाल ने अपने ही समर्थकों को खुली चेतावनी दे दी। उन्होंने साफ कहा कि अगर दोबारा इस तरह बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा। अब पहले पता करूंगा कि भीड़ कितनी है, तभी निकलूंगा। ये बेनीवाल का स्टाइल है कि वो अपने मास लीडर वाली इमेज इमेज से कोई समझौता नहीं करना चाहते। दूसरा पॉइंट, सरपंच बनाम एमएलए का तंज। बेनीवाल ने लोगों की मानसिकता पर करारा तंज कसा। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि गांव में स्वागत कर लिया तो मुख्य प्रोग्राम में क्यों जाना। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि ऐसे तो ये भी कह दोगे कि वोट तो पंचायत में दे दिया, विधानसभा में किस बात का वोट, सरपंच बना दिए आपके, एमएलए जरूरी थोड़ी है, क्या सरपंचों से सत्ता बनेगी। तीसरा पॉइंट, गुस्से के बीच खिचड़ी की मनोहार। हालांकि बेनीवाल का ये दौरा सिर्फ गुस्से वाला नहीं रहा। जोधपुर में उन्हें मारवाड़ की वो मशहूर अपनायत की खूब मिली। एक अन्य प्रोग्राम में एक महिला ने बेनीवाल को अपने घर पर इनवाइट करते हुए ऐसी मनोहार की कि हाथ की खिचड़ी तो आपको खानी ही पड़ेगी। इस प्यार ने सांसद का सारा गुस्सा शांत कर दिया। अब इस खबर का लब बोलूं आप समझिए। हनुमान बेनीवाल की राजनीति क्राउड फंडिंग नहीं बल्कि क्राउड पुलिंग पर चलती है। वो जानते हैं कि सत्ता के गलियारों में उसी नेता की आवाज सुनी जाती है जिसके पीछे हजारों की भीड़ खड़ी हो। बिलाड़ा में उनकी फटकार दरअसल उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक वेकअप कॉल थी कि अगर जयपुर और दिल्ली से लड़ना है तो सड़कों पर भीड़ जुटानी जुटानी ही पड़ेगी। क्या आपको भी लगता है कि राजनीति में एक बड़े नेता की ताकत सिर्फ उनकी रैलियों में जुटने वाली भीड़ से मापी जाती है? हनुमान बेनीवाल का अपने ही लोगों को इस तरह खरी खोटी सुनाना आपको कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय जरूर लिखें। राजस्थान की सियासत के हर दिलचस्प किस्से और सटीक विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। मेरा नाम है सलमान पठान और आप देख रहे थे रॉयल पत्रिका। जय हिंद।